हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू सुहासिनी ग्रुप। आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। आज की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडियन स्टेट्स इंडिया के मैप पर कहाँ लोकेट करते हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है। ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बल्कि जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसके अलावा ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आपकी नॉलेज के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ शिवम तोमर। माई क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट बड़ौद। आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पेज द फिट माइंड @सुहासिनी ग्रुप को लाइक कर सकते हो, जहाँ पे आपको मेरे सभी वीडियो लेक्चर की अपडेट्स मिलती रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल पर डलने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बात और, मेरी वीडियो का जो टाइमिंग है वो लगभग 1 घंटे का है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि हमें 1 घंटे के लिए बैठना है, ठीक है। डेली 1 आवर अगर आप अपनी स्टडी को दोगे तो आपका फ्यूचर 100% ब्राइट होगा, ठीक है। बीच में कई बार ऐसा होता है, मैं जानता हूँ कि बीच में पढ़ते वक्त थोड़ी बोरियत आ जाती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बातों को सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल बोरियत नहीं आएगी और सारी चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और मैं ज़्यादातर जियोग्राफी में मैप्स का यूज करूँगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ते वक्त दिमाग में इमेज बना ली, पिक्चर्स बना ली और पिक्चर्स बना करके चीज़ों को समझा, तो वो चीज़ें आपके बहुत दिनों तक आपके दिमाग में रहने वाली है और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर जाओगे। अगर आप रटोगे और बस अगर आप रटोगे तो फिर थोड़े ही दिनों बाद ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, बिल्कुल फोकस होकर के बैठ जाओ, कंसंट्रेट होकर के बैठ जाओ। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। और फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखना, पढ़ाई के लिए वीडियो देखो। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो बिल्कुल फोकस होकर के सुनो, और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज के लिए देख रहे हो, तब भी बिल्कुल फोकस होकर के सुनो, ठीक है। क्योंकि जियोग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि सभी के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है हमारी पृथ्वी का मैप, आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखो इसमें हमारा भारत कहाँ है। ये है हमारा भारत, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी लैंड्स है ये क्या है? ये आपके कॉन्टिनेंट है जिनको हम कहते हैं महाद्वीप हिंदी में, ठीक है। मैं जो हमारी लैंग्वेज है वो मैं इंग्लिश यूज करूँगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी से समझ जाएंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश से समझ जाएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वो ज़्यादा आसान है हिंदी से, ठीक है। तो चीज़ों को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करो। देखो, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप क्या होते हैं? एक बहुत बड़ी लैंड को हम महाद्वीप कहते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है, ये वाली जो लैंड है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। उसके बाद ये वाली जो आपको लैंड दिख रही है, ये है हमारा साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ साउथ क्यों? क्योंकि ऊपर है तो ये नॉर्थ है, नीचे है तो ये साउथ है। डायरेक्शन आपको पता है क्या? एक बार डायरेक्शन देख लो। देखो, ये हमारा प्लस का साइन होता है, इसमें जो ऊपर वाली डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ, नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं साउथ, इस वाली डायरेक्शन को कहते हैं हम ईस्ट, इस वाली डायरेक्शन को हम कहते हैं वेस्ट। क्लियर है क्या? डायरेक्शन क्लियर है क्या? ठीक है। देखो, आराम से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल स्पीड से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर है क्या? अच्छा, तो आपको कॉन्टिनेंट ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो है यूरोप,
ये आपका यूरोप है, ये आपका यूरोप है, ठीक है। एक मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, डिटेल में हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। यही वो यूरोप है जहां से 17वीं शताब्दी में जो है भारत पे राज किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहीं से पुर्तगाली फ्रांसीसी आए थे। तो ये जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले कॉन्टिनेंट बता रहा हूँ कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ है, ताकि सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूरोप, ये है हमारा अफ्रीका, ठीक है, ये है हमारा पूरा एशिया, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे है हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका। नीचे साउथ पोल में हमारा क्या है, अंटार्कटिका। तो कितने कॉन्टिनेंट हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। हर एक शब्द मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। अच्छा, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। तो ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, ये है हमारे महासागर, ओशियंस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ओशियंस, ठीक है। तो ओशियंस को देख लेते हैं। देखो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पृथ्वी हमारी गोल है, ये हमने जो मैप लिया हुआ है वो रेक्टेंगुलर लिया हुआ है, लेकिन पृथ्वी कैसी हमारी गोल है। तो यही पैसिफिक ओशियन गोल होने की वजह से इधर भी होता है, इधर वाला जो ओशियन है वो भी पैसिफिक है, क्योंकि गोल है ना, वो एक ही है, ये दोनों एक ही है, ठीक है, कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। उसके बाद देखो ये हमारा ऊपर जो है ये है आर्कटिक ओशियन। क्या है ये, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सी है ये, ठीक है, आर्कटिक ओशियन। उसके बाद ये पैसिफिक ओशियन, इधर पैसिफिक ओशियन, इधर आर्कटिक ओशियन। ये है हमारा यहाँ ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा अटलांटिक ओशियन, ये इधर यहाँ तक क्या है, ये अटलांटिक ओशियन, क्लियर। तो 1 2 3 4 5 कितने महासागर है, 5 महासागर है, ठीक है क्या यहाँ तक। अभी देखो समुद्र अलग होते हैं, महासागर अलग होते हैं। समुद्र क्या होते हैं, एक वाटर बॉडी जिसमें नदियाँ आकर के गिरती है, वो हमारे समुद्र कहलाते हैं। और समुद्र जब 2-3 समुद्र मिल जाते हैं, एक बड़ी वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो ये सारे बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है, ये सब क्या है, महासागर है। पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से पे पानी ही पानी है, बाकी हिस्सों पे लैंड है। और वे लैंड हमारी क्या कहलाती है, महाद्वीप कहलाती है, और उसी लैंड पे हम लोग रहते हैं। तो अब देखो हमारा भारत कहाँ है, हमारा भारत कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में है, ठीक है, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में है। और एशिया के साउथ में है, एशिया का नॉर्थ ये रहा, एशिया का साउथ ये रहा। तो एशिया के साउथ में है हमारा प्यारा भारत, राइट। तो अब देखो भारत पे चलते हैं अब, क्योंकि हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमें सिर्फ, आज के वीडियो लेक्चर में हमें सिर्फ ये देखना है कि भारत के जो स्टेट्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ है। इनके बारे में डीप से पढ़ते रहेंगे, जितना बताया जाए उसको दिमाग में चिपकाते हुए चलो, ठीक है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ताकि जब आगे की चीज़ें हम पढ़े तब ये कन्फ्यूजन ना हो, ये छोटा मोटा, ठीक है। चलो भारत पे चलते हैं अब। दैट्स अवर इंडिया। देखो ये जो आपको दिख रहा है इंडिया के इस साइड में, पहले इसकी डायरेक्शन देखो आप लोग। ये है हमारा नॉर्थ पोर्शन, इंडिया का नॉर्थ पार्ट, ठीक है, उत्तरी भारत जिसे कहते हैं हिंदी में। ये है हमारा साउथ इंडिया, ये है हमारा ईस्टर्न इंडिया, ये है हमारा वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। और ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से, ठीक है। इधर है हमारा इसी की एक सेकेंड, देखो ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, ये, और इसी से मिला हुआ है हमारा म्यांमार, ठीक है, बर्मा भी कह देते हैं जिसको। यहाँ पे आपका ये थाईलैंड, क्लियर, थाईलैंड, ठीक है। अब देखो ऊपर यहाँ पे ये वाला बड़ा सा पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये है आपका चाइना।
ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका भूटान, ये है आपका नेपाल, यहाँ तक का नेपाल। ध्यान से देख लो बहुत अच्छे से, इनका बहुत जगह यूज होने वाला है। अगर इनको समझ लिया आपने, लैंड को एक बार समझ लिया, तो जियोग्राफी आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, और यूपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी के, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। अगर जियोग्राफी एक बार समझ में आ गई अच्छे से, तो सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं बच्चे यहाँ से। नेपाल क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे बांग्लादेश है। ये मैं पहले वे कंट्री बता रहा हूँ जो भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, बांग्लादेश है यहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान, जो कि भारत का ही हिस्सा था, पाकिस्तान। और ये है इधर यहाँ पे श्रीलंका। ठीक है, इधर मालदीव्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, नीचे है मालदीव्स। ठीक है, तो ये है हमारे भारत के पड़ोसी देश। अफ़गानिस्तान भी पड़ोसी देश में ही काउंट किया जाता है, अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान की छोटी सी बाउंड्री भी भारत से टच है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो इन कंट्रीज़ के बीच में ये जो लैंड है, ये वाली जो लैंड है, ये है हमारा भारत। ठीक है, तो अब देखो भारत के स्टेट्स कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे ऊपर यहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। उसके नीचे है हमारा हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे है हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये है आपका पंजाब। ये वाला जो पोर्शन है पंजाब। पंजाब के जस्ट बराबर में आपका हरियाणा। इसको डिटेल में समझेंगे, अभी रफ आइडिया ले लो एक बारी। ठीक है, हरियाणा से टच्ड है दिल्ली। यहाँ पे एक छोटा सा बिंदु है दिल्ली, बहुत छोटी सी लैंड है दिल्ली की। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाली जो आपको बाउंड्री दिख रही है, दैट इज़ उत्तराखंड। ये वाला जो लैंड आपको दिख रहा है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। ये वाली जो लैंड है आपकी, ये है आपका बिहार। बिहार से ही निकल करके बना है आपका झारखंड। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, याद हो जाएगा इसी वीडियो में, टेंशन मत लेना, सारे स्टेट्स आपके याद हो जाएंगे और उनकी कैपिटल भी। अभी तक याद थे क्या सभी? 28 स्टेट है ना, अब 9 यूनियन टेरिटरीज है, अभी तक याद थे क्या? आज याद हो जाएंगे सब कुछ, और उनकी कैपिटल्स भी याद हो जाएगी। ये है आपका बिहार, ये है आपका झारखंड। इसी से सटा हुआ है आपका वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको बस ये समझ लेते हैं कि बस यही है वेस्ट बंगाल। ये नहीं है, वेस्ट बंगाल आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है पूरा। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आपका उड़ीसा। ये वाला पोर्शन जो है, ये है उड़ीसा। इनको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि जब हम आगे की रिवर्स पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस पढ़ेंगे, कौन सी रिवर कहाँ गिर रही है, किस स्टेट से गिर रही है, किस स्टेट की बाउंड्री किस स्टेट के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यूपीएससी में पूछी जाती है। ठीक है, इन स्टेट्स को अगर समझ लिया, ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट है जो समुद्र के साथ लगे हुए हैं, कौन कौन से स्टेट है जो समुद्र के साथ नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेट है जो दूसरे, जिनकी बाउंड्री दूसरे देशों के साथ लगी हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, उड़ीसा हो गया यहाँ पे। अब देखो बीच वाले पोर्शन में चलते हैं। ये है आपका मध्य प्रदेश। ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही निकल करके बना है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, जहाँ नक्सली होते हैं, छत्तीसगढ़। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में चलते हैं अब। पंजाब हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, उसके जस्ट नीचे राजस्थान। दिख रही है आपको राजस्थान की लैंड कैसी है? क्योंकि यहाँ ये रेतीली लैंड है, मैदान नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, ये क्या है आपका? राजस्थान, ये वाला पोर्शन। उसके नीचे ये दिख रहा है क्या आपको? ये है आपका गुजरात। ठीक है, राजस्थान थोड़ा यहाँ तक आता है भाई, नीचे तक, यहाँ तक आता है राजस्थान आपका पूरा नीचे तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, मुंबई है यहाँ पे आपकी, यहाँ जहाँ मैं ये पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ है आपकी मुंबई। उसके बाद यहाँ आपका है आंध्र प्रदेश। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से ही मिलकर के बना है तेलंगाना।
ये वाला पोर्शन है तेलंगाना, उसके नीचे महाराष्ट्र के नीचे आपका कर्नाटका, ये यहाँ तक है आपका कर्नाटका, राइट। ये यहाँ है आपका केरला और ये है आपका तमिलनाडु। स्टेट्स क्लियर है क्या? ठीक है भाई, क्लियर है क्या स्टेट्स? आपको बाहर से कोई भी शोर सुनाई दे रहा है तो आपको उसको इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो बस। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या बीच का पोर्शन? अभी देखो हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले पोर्शन में, बांग्लादेश के इस साइड में। देखो यहाँ पे, यहाँ है हमारा नेपाल और भूटान के बीच में हमारा सिक्किम। क्या है? सिक्किम, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमारा वेस्ट बंगाल हो गया था। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो लैंड है, ये है हमारा आसाम, यहाँ पे ये, ठीक है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कैसे बन रही है बाउंड्री। ये हमारा आसाम है और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे है हमारा मेघालय, ठीक है। उसके बाद यहाँ है हमारा नागालैंड, नागालैंड यहाँ है। उसके बाद है हमारा मणिपुर, नीचे है हमारा ये मिजोरम और ये है हमारा इस साइड में त्रिपुरा, ठीक है। इन तीन स्टेट्स को आप एक वर्ड से याद रख सकते हो, दैट इज़ नामामी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। क्यों बताया मैंने वर्ड? क्योंकि यूपीएससी में ये भी पूछ लिया जाता है क्रम वाइज से, ठीक है, कि पहला स्टेट कौन सा है। पहला स्टेट है नागालैंड, दूसरा स्टेट कौन सा है, दैट इज़ मणिपुर, तीसरा स्टेट है मिजोरम, ठीक है। तो नंबर वाइज, क्रम वाइज आपको याद रखने हैं ये। यूपीएससी आसान ही क्वेश्चन देती है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे एसएससी और जो बाकी जो एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें स्टैटिक जीके आती है, बस आपको राइट आंसर लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यानी क्रम वाइज क्या है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे अभी मैं पूछूँ एसएससी के हिसाब से, तो वहाँ पे ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेट है जो समुद्र को टच कर रहा है, ठीक है। लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगी कि कौन सा स्टेट है जो समुद्र को टच नहीं कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्लियर हो गए क्या? ये अभी जो बताए मैंने, ठीक है। इस पूरे इंडिया में स्टेट्स के लगभग आपके 40% क्लियर हो गए क्या? मोटा मोटा सा क्लियर हो गया क्या? अब देखो और डीप में पढ़ेंगे। अब ये है हमारा मैप। अब इस मैप से देखेंगे कलरफुल हो रहे हैं सभी स्टेट्स। यहाँ से समझेंगे कि कौन सा स्टेट किस, कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री को टच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ ऊपर, यहाँ पे देखो, जो हमारा अभी पहले यहाँ तक पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहला है आपका लद्दाख और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। वीडियो रिकॉर्ड करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बाहर के शोर से बचना। चलो देखो, ये हमारा पूरा पोर्शन था यहाँ तक, पूरा जम्मू कश्मीर। जब से 370 हटी है तो ये दो अलग भाग में टूट गए हैं, यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है हमारा लद्दाख। इसमें से कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन अक्साई चीन के पास है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन पीओके कहते हैं हम जिसको, वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। यहाँ तक का है ये पूरा ऐसे, ठीक है। लेकिन हम जल्दी इस पर भी कब्जा कर लेंगे, हमारा ही है ये। कब्जा क्या करेंगे हम, अपनी वापस ज़मीन छुड़ाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्या लद्दाख और जम्मू कश्मीर? उसके जस्ट नीचे है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये देखो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये दो ही स्टेट है जिनकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ टच्ड है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके जस्ट नीचे, पंजाब के जस्ट नीचे आपका हरियाणा। यहाँ पे देखो ये है आपका हरियाणा, ठीक है। और ये जो आपको रेड पॉइंट सा दिख रहा है, ये है आपकी दिल्ली, ठीक है। इस साइड में है आपका उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, राइट। और ये उत्तराखंड आपका उत्तर प्रदेश से ही बना है, तो इसी के जस्ट नीचे आपका उत्तर प्रदेश, ये वाला पोर्शन है आपका पूरा उत्तर प्रदेश, क्लियर। इधर है हमारा बिहार, ठीक है।
इस साइड में आ जाओ, ये है हमारा राजस्थान। ये यहाँ तक देखो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है पूरा राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। अब एक बार इन सभी स्टेट्स की बाउंड्री को देखो ध्यान से। लद्दाख की बाउंड्री यहाँ है, किस किस के साथ टच्ड है? चाइना के साथ टच्ड है। देखो चाइना के साथ टच्ड है, पाकिस्तान के साथ टच्ड है, और ये यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अफ़गानिस्तान के साथ में टच्ड है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स के साथ टच्ड है? इधर जम्मू कश्मीर के साथ टच्ड है और हिमाचल प्रदेश के साथ टच्ड है लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान के साथ टच है, हिमाचल प्रदेश हमारा चाइना के साथ टच है, ठीक है। अगर आपने इसकी इमेज को ध्यान से देख लिया तो फिर आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टेट किसके साथ टच है। बस इमेज को दिमाग में लेकर के आना है और अपने आप ही क्वेश्चन लगा दोगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले ये चीज़ें समझा रहा था इस चैप्टर में। उसके बाद देखो पंजाब, पंजाब हमारा पाकिस्तान के साथ टच है, राजस्थान हमारा पाकिस्तान के साथ टच है, और गुजरात हमारा पाकिस्तान के साथ टच है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो कि पूछा गया है, कि पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, और वो भी ऐसे पूछा गया है कि नॉर्थ टू साउथ, यानी पहले उत्तर में जो स्टेट टच कर रहा है उसका नाम बताना है, फिर साउथ की तरफ बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले लद्दाख टच कर रहा है, उसके बाद जम्मू कश्मीर टच कर रहा है, उसके बाद पंजाब टच कर रहा है, उसके बाद राजस्थान टच कर रहा है, और उसके बाद गुजरात टच कर रहा है। ऐसे क्रम वाइज पढ़नी है, ठीक है। पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर ही टच करता था क्योंकि ये पूरा पोर्शन जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है, तो लद्दाख भी टच करेगा। तो टोटल कितने स्टेट है? 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेट्स है। एक्चुअली स्टेट्स तो 3 ही हैं हमारे, 1 2 3 ही है, ये 2 यूनियन टेरिटरी है, तो मैं यूनियन टेरिटरी को भी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप में एग्जाम में सिर्फ स्टेट्स पूछा जाए तो आपको 3 आंसर लगाना है, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछी जाए तो सिर्फ 2 आंसर लगाना है, और अगर स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरी यानी ये पूछा जाए कि टोटल लैंड कितनी टच कर रही है, तो आपको 5 आंसर लगाना है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो हमारा राजस्थान हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ पे ये गुजरात है, ये वाला पोर्शन। राजस्थान को देखो एक बार कहाँ तक आया हुआ है ये राजस्थान। देखो राजस्थान में कुछ पोर्शन तो मध्य प्रदेश में भी जा रहा है, और यहाँ तक हमारा राजस्थान है, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ ध्यान देनी है यूपीएससी के लिए। इसके अलावा आप गुजरात देखो, गुजरात की बाउंड्री हमारी यहाँ तक है, इस प्रकार से ये है हमारी ये, और ये जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी अंदर घुस गया हो गुजरात के, तो इसको हम बोलते हैं खाड़ी। क्या बोलते हैं? खाड़ी। और यहाँ पे ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे वाटरलैंड के बारे में तो वहाँ और डिटेल में समझेंगे, अभी मेन मेन समझ लो चीज़ें अभी। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ना, स्टेट्स की बाउंड्री कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि अब ये वीडियो लेक्चर दोबारा नहीं आएगा, दोबारा अब दूसरा वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस स्टेट्स को, इन स्टेट्स की लोकेशन को बहुत अच्छे से समझना है। गुजरात क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे महाराष्ट्र कैसे जा रहा है, यहाँ ऐसे बाउंड्री होते हुए जा रही है महाराष्ट्र की, यहाँ तक छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को टच करते हुए, नीचे कर्नाटका को टच करते हुए, गोवा को टच करते हुए, ये हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र के ऊपर अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ध्यान सारा का सारा यहीं पे होना चाहिए, ठीक है। सारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आपके दिमाग में चल रहा है कि बस कुछ भी चल रहा है, कि मैं खेल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, है ना। सारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए। इधर है हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये है हमारा बिहार, ये मैं बता चुका। इसके नीचे है हमारा झारखंड, ये हमारा झारखंड, ठीक है। और इन दोनों स्टेट से टच होता हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल, ये हमारा वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, और यहाँ से देखो यहाँ तक जा रहा है ये येलो कलर में, ठीक है। देखो पूरा, देखो अब देखो कहाँ है, ये रहा वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये रहा बिहार, ये रहा झारखंड, ये रहा वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बाद में देखेंगे, पहले मेन लैंड का देख लो। झारखंड हो गया। इसके नीचे है हमारा उड़ीसा, ये वाला पोर्शन है उड़ीसा, और उड़ीसा समुद्र के साथ टच है। उसके बाद ये है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही निकल करके बना है। पहले मध्य प्रदेश यहाँ तक होता था पूरा, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि
जो स्टेट्स है जिसके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा स्टेट है वो अब राजस्थान हो गया। पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने की वजह से राजस्थान हो गया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया हमारा यहाँ तक। यहाँ पे देखो ये है तेलंगाना, और ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से निकल करके बना है, और आंध्र प्रदेश उड़ीसा के नीचे है। ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और इसी से मिल करके बना है तेलंगाना, निकल करके बना है, सॉरी। उसके बाद नीचे चलते हैं हम। यहाँ पे देखो ये है हमारा कर्नाटका, ये है हमारा कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटक बोलते हैं हिंदी में। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटी सी लैंड है, ये है हमारा गोवा, ठीक है। इसके अलावा नीचे ये है हमारा केरला, और ये है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु पे यहाँ ये हमारी पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा दमन एंड दीव है यहाँ पे, और दादर और नागर हवेली भी है यहाँ पे। इन पॉइंट्स को देखो ध्यान से एक बारी। देखो यहाँ पे ये दमन एंड दीव को देखो, अच्छे से दिखा रखा है इसने, और नागर हवेली को देखो, ठीक है। फिर इस साइड है हमारा लक्षद्वीप, और ये है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये लक्षद्वीप आइलैंड और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये हमारा श्रीलंका है। श्रीलंका के यहाँ पे देखो ये जो है इसे हम कहते हैं राम सेतु, जो हम ये मानते हैं कि भगवान राम ने बनाया था, ठीक है। और यहीं पे है आपका रामेश्वरम और धनुषकेडी कोडी। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस छोटी सी चीज़ से। देखो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। आपको दिख रहा होगा कि छोटी सी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। बताऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये बताओ मुझे, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अपने स्टेट्स क्लियर हुए क्या, ये अपने देश के स्टेट्स? अब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले नेपाल और भूटान के बीच में हमारा सिक्किम। यहाँ ये देखो अरुणाचल प्रदेश को देखो, अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा से लगा हुआ है, और चीन की सीमा से लगते हुए, म्यांमार की सीमा से लगते हुए यहाँ तक है। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ तक लगा हुआ था, और ये यहाँ पे फिर आसाम है। आसाम आपको दिख रहा होगा, वेस्ट बंगाल की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लग रही, ठीक है। आसाम के बीच में ही है ये मेघालय, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है ये है मेघालय, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो ये छोटा सा पोर्शन ये है हमारा त्रिपुरा, ये है हमारा त्रिपुरा। और ये हमारा नामामी यानी नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? और ये है हमारा बांग्लादेश, ये वाला पोर्शन वाइट कलर में जो आपको दिख रहा है ये सारा यहाँ से यहाँ तक का ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछा गया यूपीएससी में? इस पूरे डायग्राम को बना करके दे दिया यूपीएससी ने। ये वाला पोर्शन देखो, इधर से यहाँ से ये वाला पोर्शन बना करके दे दिया डायग्राम, ठीक है। और उसमें ये पूछ लिया कि इन स्टेट्स की लोकेशन बताओ कहाँ कहाँ है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है यूपीएससी, ठीक है। इसलिए मैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये क्लियर हो गया क्या? ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। ये जो वाटर बॉडी है ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है? ये है अरब सागर, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको बना भी लेते हैं अब, और पक्का याद हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भारत की यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 3214 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इधर देखो ये चीज़ भी पूछी गई है कि सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे वेस्ट में कौन सा स्टेट है? गुजरात। राजस्थान नहीं है, राजस्थान यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है आपकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब इसको एक बार बना लेते हैं और पक्का याद हो जाएगा हमारे।
देखो ये है हमारा साउथ इंडिया, ठीक है। फिर यहाँ से निकल जाता है बांग्लादेश, ये है हमारे नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। फिर यहाँ भूटान, ये फिर सिक्किम का पोर्शन उठ जाता है ऊपर से। फिर नेपाल होते हुए यहाँ पे आपका आ जाता है जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन। फिर यहाँ से होते हुए फिर ऐसे बन जाता है आपका गुजरात, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, लेकिन समझने के लिए हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पोर्शन है लद्दाख का, और यहाँ पे पोर्शन है हमारा जम्मू कश्मीर। ऊपर का पोर्शन क्लियर हो गया क्या? उसके नीचे बताओ क्या था? यहाँ आपका टच हो रहा है पंजाब, और यहाँ आपका टच हो रहा है हिमाचल प्रदेश। पूरा हिमाचल प्रदेश है यहाँ पे, यहाँ तक, ठीक है। इसके नीचे देखो, फिर पंजाब के नीचे, यहाँ पंजाब के बराबर में यहाँ पे आपका हरियाणा, और हरियाणा में ही है आपकी लगभग दिल्ली, ठीक है। अलग स्टेट है दिल्ली, यूनियन टेरिटरी है एक, और स्टेट भी है, और कैपिटल भी है हमारे देश की, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आपका क्या है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। और उत्तराखंड किससे मिल करके बना है, किससे निकल करके बना है? उत्तर प्रदेश से। तो यहीं पे बना दो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे करके, है ना। ये है आपका उत्तर प्रदेश। यहीं पे आपका बिहार, और बिहार के नीचे आपका झारखंड। क्लियर हो गया क्या? याद हो गया क्या? हो रहे हैं क्या याद? ये हमारा सिक्किम, ये क्या है हमारा? सिक्किम। यहीं से निकल करके ये पूरा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश का डायग्राम है। यहाँ से ऐसे निकल करके, और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। ये क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न को बाद में देखेंगे, अभी यहाँ पे आ जाओ। ये हमारा पंजाब था, ये हमारा राजस्थान, ऐसे जा रहा है राजस्थान। और ये जो है हमारा, ये वाला सारा पोर्शन है हमारा गुजरात। ये क्या है? गुजरात। क्लियर। राजस्थान के बराबर में आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से निकला हुआ है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बराबर में, और झारखंड के नीचे आपका उड़ीसा। देखो कितने अच्छे से याद हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका क्या है? महाराष्ट्र। ये यहाँ तक ऐसे महाराष्ट्र है, ये वाला सारा पोर्शन महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे क्या है आपका? कर्नाटक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या है आपका? गोवा, ठीक है। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ हो गया था, ये उड़ीसा हो गया था। इसके नीचे ये क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से निकल करके बना है आपका तेलंगाना, ठीक है। ये क्या है आपका? केरला। और ये क्या है आपका? तमिलनाडु, ठीक है। ईस्टर्न स्टेट्स पे आ जाओ अब। यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया था, यहीं से निकल करके जा रहा है आसाम यहाँ तक। ये वाला पोर्शन क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? नागालैंड। ये क्या है? मणिपुर। ये क्या है? मिजोरम। और इधर क्या है? त्रिपुरा। और यहाँ क्या है? मेघालय। बताओ याद हो गया क्या भाई? याद हो गया क्या? एक बार मैप को देख करके खुद से ही ऐसा डायग्राम बना लो, पक्के याद हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्टेट्स की कैपिटल्स की तरफ को, राजधानी की तरफ, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट की क्या राजधानी है। देखो, लद्दाख की कैपिटल से आपकी लेह। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर और जम्मू, एक गर्मी वाली है एक सर्दी वाली है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपकी शिमला। पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़। दिल्ली की राजधानी आपकी दिल्ली ही होती है, न्यू दिल्ली कह सकते हो। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून। राजस्थान की जयपुर। गुजरात की गांधीनगर, ठीक है। इनकी लोकेशन भी दिखा रखी है कि गांधीनगर है कहाँ, जयपुर है कहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ, ठीक है। हाँ, एक बात और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, देखो ये वाला पोर्शन मैंने आपको क्या बताया था? ईस्ट। ये इधर जाते हैं तो वेस्ट। तो ऐसे ही अगर हम उत्तर प्रदेश को ऐसे दो भागों में बांटते हैं, तो ये आपका वेस्ट यूपी, ये आपका ईस्ट यूपी, ठीक है। तो लखनऊ आपके ईस्ट यूपी में पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बिहार की राजधानी पटना। झारखंड की राजधानी रांची। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। देखो कोलकाता कहाँ है? बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल पास में ही है, ठीक है। यहीं पे बनते हैं जब रिवर नदी सॉरी वो गंगा नदी आती है, तो वो यहाँ पे आके पड़ती है, अपना डेल्टा बनाती है फिर यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे बंगाल में ही। अच्छा, सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक।
उस साइड बाद में जाएंगे। मध्य प्रदेश की भोपाल हो चुकी, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उड़ीसा की भुवनेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र की मुंबई, देखो कहाँ है मुंबई, ये रही मुंबई, ठीक है, दादरा एंड नागर हवेली की सितवासा, ये दमन एंड दीव की दमन, ठीक है, क्लियर, गोवा की पणजी, तेलंगाना की हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की अमरावती, कर्नाटक की बेंगलोर, केरला की तिरुवनंतपुरम, यहाँ तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, ठीक है, और पुडुचेरी की कराईकाल, ठीक है भाई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे चलते हैं अब। ये पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, एक बार इसको कंफर्म करना, पुडुचेरी की कैपिटल क्या है, ठीक है, चेक करना एक बार। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे आ जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी ईटानगर, आसाम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की ऐजवाल, मणिपुर की इम्फाल और नागालैंड की कोहिमा। ये मैंने आपको बताया था, ये वाले स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो इसमें और क्या क्या पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ये पूछे जाएंगे कि कौन सा स्टेट किस देश की बाउंड्री के साथ टच है या कौन से दूसरे स्टेट्स की बाउंड्री के साथ टच है। तो बांग्लादेश की बाउंड्री को देखो एक बारी, बांग्लादेश किस किस से टच है, वेस्ट बंगाल से टच है, मेघालय से टच है, आसाम से टच है, त्रिपुरा से टच है और मिजोरम से भी टच है, ठीक है। तो अगर आपका ये मैप आपने अपने दिमाग में बैठा लिया होगा तो अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एक बात और, यहाँ पे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि भारत अपनी बाउंड्री कौन से देश के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा शेयर कर रहा है ना, ये लंबी सी दिख रही होगी आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, 4000 कुछ किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो है आपका ये। उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, हाँ ये भी पूछा जाता है कि जो गुजरात है हमारा, गुजरात ये सबसे ज़्यादा समुद्र की सीमा के साथ टच होता है, ठीक है। समुद्र समुद्र जो है गुजरात की सीमा को सबसे ज़्यादा टच करता है। इसके अलावा समुद्र से और कौन कौन से स्टेट टच है, देखो सबसे पहले तो आपका गुजरात ही टच है, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इधर तो टच नहीं है ना कोई भी, ठीक है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट्स आपके टच है समुद्र के साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया क्या। तो आज हमारा जो वीडियो लेक्चर जो था इसमें हमें यही पढ़ना था कि कौन से स्टेट्स की लोकेशन कहाँ पर है, ये हमें पढ़ना था, ठीक है। कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो ना तो दूसरी कंट्री के साथ टच है और ना ही समुद्र की सीमा के साथ टच है। तो बहुत सारे स्टेट है ऐसे, जैसे तेलंगाना है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है। और कौन है, जैसे झारखंड है, और कौन है, बाकी सब टच हो रहे हैं ना, हाँ बाकी सब टच हो रहे हैं, सिर्फ यही 1 2 3 4, और ये भी आसाम टच हो रहा है, लेकिन आसाम टच हो रहा है वेस्ट बंगाल से, और कौन से, मणिपुर भी टच हो रहा है, नागालैंड भी टच हो रहा है। तो यही 4 स्टेट हैं जो ना तो समुद्र की सीमा से टच है और ना ही दूसरी कंट्री से टच है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर, आपको पता होगा सब कुछ, लेकिन घुमा फिरा करके यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो आप यूपीएससी के पेपर को आराम से निकाल दोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और मैं आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी और पढ़ लेते हैं, वीडियो ख़त्म नहीं हुई है अभी। अभी इस मैप को देखो एक बार, ये हमारा भारत है। यहाँ आपको
ये जो दिख रहा है आपका, ये है आपका चाइना, और इसके नीचे ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये आपके माउंटेन्स, हिमालय पर्वत। कहाँ तक जा रहा है? ईस्टर्न साइड तक जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये आपका है बांग्लादेश, और यहाँ है आपका वेस्ट बंगाल, और ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, ये है आपकी गंगा, ठीक है। यहाँ से निकलती है, ऐसे होते हुए यहाँ पे आगे गिरती है, ठीक है। ये जब हम रिवर्स पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सारी चीज़ें। मोटा मोटा समझ लो ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए समझने में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे ऊपर ऊपर का जो पोर्शन है, हिमालय के नीचे ये पूरा मैदान दिख रहा है क्या? ये हम फिर पाकिस्तान में भी पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो है ये आपके कहलाते हैं उत्तरी भारत का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, उत्तरी भारत के मैदान, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनका। खेती बाड़ी ज़्यादातर यहीं पे होती है। क्यों होती है? ये मैदान बने कैसे? ये रिवर्स से बने हैं, नदियों से बने हैं ये, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ बहती है यहाँ से, इसी वजह से यहाँ मैदान बने हैं, और इसी वजह से यहाँ पे खेती होती है। और चूंकि खेती होती है तो बहुत ज़्यादा लोग जो है खेती पे निर्भर होते हैं, तो इसीलिए इस एरिया में, इस रीजन में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, ठीक है। ऐसा लगता है ना हमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं पे है, ठीक है। बीच में आपको ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है आपका राजस्थान का, ये सारा पोर्शन राजस्थान है, और ये वाला जो पोर्शन है ये आपका गुजरात, ये दिख रहा है आपको, ये है आपका गुजरात, ठीक है। तो राजस्थान में आपको ये दिख रहे है क्या? ये है आपकी पहाड़ी जिसका नाम है अरावली, ठीक है। क्या नाम है? अरावली। और ये सबसे पुरानी पहाड़ियाँ है। देखो छोटी सी पहाड़ियाँ दिख रही ना, ये पहले ऊंची हुआ करती थी, लेकिन घिस घिस के ये छोटी हो गई है, ठीक है, इरोजन होकर के। तो इसको कहा जाता है सबसे पुरानी पहाड़ियाँ जो है वो अरावली की पहाड़ियाँ है, राजस्थान में है। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि राजस्थान की साल भर बहने वाली नदी है, लूनी नदी, ठीक है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है उड़ीसा का है, और यहाँ पे आपको पहाड़ी दिख रही होगी, ये पहाड़ी है, फिर दब गई यहाँ से, फिर पहाड़ी उठी, फिर यहाँ से फिर दब रही है, फिर पहाड़ी उठी, फिर यहाँ से फिर दब रही है, फिर पहाड़ी उठी, फिर पहाड़ी उठी, ठीक है। तो इस वाले सारे पोर्शन को, यहाँ तक के सारे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट साइड में है इसलिए ईस्टर्न घाट्स, राइट। ईस्टर्न घाट्स की विशेषता क्या है कि ये जो पहाड़ियाँ है ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, बीच बीच में से खाली स्थान है। और इन्हीं पहाड़ियों के नीचे आपको दिख रहा होगा ये प्लेन्स है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। ये जो प्लेन है ये प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब मैदान है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में आ जाओ, यहाँ से आपको ये पहाड़ियाँ दिख रही होगी, और ये पहाड़ियाँ कहीं भी नहीं दब रही, सारी उठी हुई है पहाड़ियाँ ये, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं इनको? वेस्टर्न घाट्स। और इन पहाड़ियों के नीचे जो प्लेन है इनको हम बोलते हैं कोस्टल, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। यहीं से आपकी बहुत सारी नदी निकलती है, जैसे आपने पढ़ी होगी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वे सब यहीं से निकलती है। ये आपको दिख रही है, ये आपकी कृष्णा नदी है, ठीक है। ये आपकी गोदावरी नदी है, यहाँ पे आपकी महानदी नदी है, ठीक है। यहाँ आपकी लास्ट में कावेरी नदी है। तो ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये जो भी मैंने आपको बताया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, क्योंकि इन्हीं की वजह से मानसून आता है यहाँ पे, मानसून, ठीक है। और मानसून, हमारी जो जितनी भी खेती है वो सारी मानसून के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने भारत को जानो, कितना प्यारा भारत है हमारा। बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा, ये आपको कुछ पहाड़ियाँ सी दिख रही होगी, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स, हाईलैंड्स बोलते हैं इनको, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, उठी हुई भूमि। और ये भी आपको दिख रहे होंगे, ये थोड़े थोड़े से उठ रहे हैं,
इनको हम बोलते हैं पठार, दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेटू अंग्रेजी में बोलते हैं, डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, प्लेटू माने होता है पठार, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको ये श्रीलंका दिख रही है और श्रीलंका को जोड़ती हुई एक लाइन दिख रही है, इसे हम कहते हैं आदम का पुल, राम सेतु भी बोल देते हैं इसे, आदम का पुल, ठीक है। और यहाँ पे ये है हमारी स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट बोलते हैं जिसको, ये स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी स्ट्रेट है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, तो वो है आपकी पाक स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या होती है, जानते हो स्ट्रेट क्या होती है? स्ट्रेट होती है आपकी एक नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर बॉडी, मान के चलो दो लैंड है, ये एक लैंड है, ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, और इनके बीच में ये जो पानी का रास्ता बन गया, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। चूँकि ये छोटा रास्ता होता है, यहाँ पे देखो ये भारत है, ये श्रीलंका है, छोटा सा रास्ता जा रहा है पानी का, ठीक है, और ये छोटा सा रास्ता बड़े समुद्र में जा कर के मिल रहा है, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्ट्रेट, ठीक है। एक होता है चैनल, आपने सुना होगा जैसे 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये नाम सुने होंगे आपने। तो चैनल क्या होते हैं? दो लैंड के बीच में बड़ी वाटर बॉडी, एक लैंड यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में ये जो बड़ी सी वाटर बॉडी होगी, इसको हम बोलते हैं चैनल, ठीक है। और अ, अगर छोटा रास्ता है पानी को निकलने का, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट, ठीक है। एक आपने खाड़ी नाम अभी बोल ही रहा था मैं, खाड़ी, खाड़ी क्या होती है? देखो जैसे एक लैंड है, ये वाली आपको लैंड दिख रही है क्या भारत की? ये वाली लैंड, ठीक है, इसके इधर वाला पोर्शन पानी है, तो ऐसे जो ये डायग्राम सा बनता है, इसी को हम बोलते हैं खाड़ी, ठीक है। यानी कि अगर ऐसी लैंड है, ये लैंड है मान के चलो, ये वाली सारी लैंड है, ठीक है, और इस लैंड के इधर पानी ही पानी है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? खाड़ी कहलाएगी। इंग्लिश में बोलते हैं बे, बे, गल्फ भी बोल देते हैं। गल्फ और बे में यही अंतर है, एक नैरो वाटर बॉडी होती है, एक वाइड वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट पता चल गई, ये है स्ट्रेट, और चूंकि यहाँ पुल है बीच में, तो यहाँ पे ये ऐसा पानी बन रहा है, ऐसा पानी बन रहा है, यहाँ पे पानी है और यहाँ पे ये लैंड है, तो ये है हमारी पाक बे, पाक की खाड़ी, पाक बे, ठीक है। तो पाक स्टेट और पाक बे में डिफरेंस पता चल गया। इसके नीचे फिर यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है आपकी लैंड, और यहाँ आपका फिर ये पानी आ रहा है ऐसे करके, तो ये है आपकी मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? आपकी मन्नार की खाड़ी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, बिना ध्यान रखे कुछ भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे आपकी खंबात की खाड़ी, ठीक है। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं एक बारी। देखो इस मैप पे आओ, ये हमारी श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश, और यहाँ पे ये जो आपको लैंड दिख रही है, ये यहाँ पे है आपका रामेश्वरम। रामायण देखी है ना, वहाँ पे भगवान राम ने शिव जी का मंदिर बनाया था, तो वो यहाँ बनाया था रामेश्वरम, ठीक है। और ये रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु है ये सारा पोर्शन, तमिलनाडु के ईस्ट साइड में है ये श्रीलंका और ये सब रामेश्वरम। और यहाँ पे आपकी धनुषकोडी, ये आइलैंड है, और इसी को हम बोलते हैं राम सेतु, ठीक है। ये आपकी जो जगह है, इसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट, ठीक है, ये लिख रहा है पाक स्ट्रेट। और ये है आपकी पाक बे, और ये है आपकी गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये वाला पोर्शन। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं यूपीएससी में, ठीक है। एक तो सीएपीएफ का एग्ज़ाम होता है, उसी में पूछा गया था कि नॉर्थ टू साउथ उनका क्रम वाइज पूछा गया था कुछ, तो सबसे पहले उसमें आंसर था, पहले आएगा उसमें पाक स्ट्रेट, उसके बाद आएगा उसमें पाक बे, और उसके बाद आएगा उसमें गल्फ ऑफ मन्नार, ये उसका राइट आंसर था। तो इस प्रकार हमने सारी मेन चीज़ें जो है वो देख ली, इंडिया के मैप को अच्छे से समझ लिया, इंडियन स्टेट्स भारत के मैप पर कहाँ लाई करते हैं ये भी हमने समझ लिया।
एक बार इस चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, ठीक है। चीज़ें साथ के साथ याद भी हो गई होगी, बाकी सारी चीज़ें भी हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी, या अगर आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से निकाल दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, मेहनत करोगे तो, ठीक है। 1 घंटे की देखो वीडियो, फिर उस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया नेक्स्ट आवर अपने अगले घंटे में उसको रिवाइज करो, ठीक है। 2 घंटे, अगर आप 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे भी अपनी पढ़ाई को दे रहे हो तो आप आसानी से अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकाल सकते हो और सरकारी नौकरी पा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। जब आप उसके लिए पढ़ रहे हो तो बाकी एग्ज़ाम्स को तो आप कर ही दोगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो प्लीज़ करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करके बताओ मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट करो मुझे भी, कमेंट करके बताओ कैसी है वीडियो, जिससे मुझे भी उत्साह मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है। चलो, थैंक यू बच्चों।